अमेरिका की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण है इस इलाके में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बंदर अब्बास है और साथ ही यहाँ पर कश्म आइलैंड है और ये जो साउथ का पूरा इलाका है ईरान का, यहाँ पर जितने भी IRGC के टावर्स लगे हुए थे, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, उनको उड़ा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन्स के लिए जो बेस बनाए गए थे, कमांड सेंटर्स थे, उनको उड़ा दिया गया। बंदर अब्बास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंदर अब्बास में IRGC नेवी का बेस है और यहीं से जो छोटे छोटे बोट्स निकलते थे वो भी यहाँ पर अटैक किया करते थे। बंदर अब्बास ना सिर्फ सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि कमर्शियल भी वहाँ पर शिपिंग पोर्ट है। तो दोनों लिहाज से देखा जाए तो बंदर अब्बास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक बड़ा शहर भी। और जो इस इलाके में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे जो ब्रिजेस हैं सदर्न ऑफ ईरान में, यानी दक्षिणी ईरान में जो ब्रिजेस हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो कम्युनिकेशन रूट है तेहरान के साथ, तेहरान तो यहाँ ऊपर है, तेहरान के साथ या फिर आसपास के जो महत्वपूर्ण शहर, यहाँ से जो ये इनके रूट्स हैं इनको खत्म कर दिया जाए और जो रीसप्लाई है, सप्लाई चेन को धीरे धीरे तोड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना आप बर्बाद कर दें कि अमेरिका के जब हमले हो या जब डीप स्ट्राइक करने जाए या कभी अगर जमीन पे भी उतरने का सोचता है ग्राउंड पे, तो वैसे वक्त में ईरान पलटवार नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका बहुत स्ट्रैटेजिकली इस वक्त काम कर रहा है। पिछली बार की तरह नहीं कि सीधा गए अंदर हमले शुरू कर दिए, अब उसने तेहरान को इससे दूर रखा है फिलहाल, क्योंकि तेहरान के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले नहीं हो रहे, ज़्यादा कंसंट्रेशन इस वक्त जो हमलों के हो रहे हैं, देखिए इक्का दुक्का हमले हो सकते हैं लेकिन वो सांकेतिक होंगे, लेकिन जिसको आप कहते हैं स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक तौर पर जो इस वक्त हमले हैं वो हॉर्मुज के पास और साथ ही साथ दक्षिणी ईरान पे होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह से ईरान के कब्जे से या उसके प्रभाव क्षेत्र से दूर कर दिया जाए कि इस इलाके में कुछ कर ना पाए, और यही वजह है कि इस वक्त हमले हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि क्या इसमें बाकी देश भी क्या शामिल हो सकते हैं? अब होने के लिए तो नेटो के साथ जब बातचीत हो रही थी तो नेटो ने इस बात को लेकर, जो बाकी देश थे उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, लेकिन अभी तक किसी देश ने खुलकर ये तो नहीं बोला है कि वो अमेरिका के साथ आएंगे या फिर अमेरिका के साथ अगर जरूरत पड़े तो ईरान के खिलाफ लड़ेंगे, और ना ही इजराइल अभी तक आया है। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में जो कहीं ना कहीं एक समझौता था, वहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ईरान इजराइल को टारगेट करे, लेकिन कब तक ईरान ऐसा करेगा और कब तक इजराइल इस युद्ध में नहीं आएगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न है। और जिस दिन इजराइल की एंट्री हो जाती है या फिर अब सीरिया के बाद, जॉर्डन के बाद अगर इजराइल के ऊपर हमले हो जाते हैं, फिर ईरान के साथ जो युद्ध है वाकई में वो संघर्ष नहीं रह जाएगा, जिसको संघर्ष बोला जा रहा है वो युद्ध में ही तब्दील हो जाएगा। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? एक बार फिर से उन देशों को जिनका तेल की आवाजाही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। अब 17 जून के बाद से, क्यों 17 जून को सिग्नेचर साइन हो गए थे, उसके बाद से जो ट्रैफिक आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जो जहाज यहाँ से निकले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 17 जून के बाद 17 जून, उसके बाद यहाँ पर जितने भी जहाज आवाजाही उसमें लगभग 40% जो जहाज आए गए हैं वो एक भारत और दूसरा चीन। भारत और चीन के सबसे ज्यादा जहाज थे जिन्होंने आवाजाही की है यहाँ से।